देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स देवरिया। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर। राष्ट्रीय दिव्यांग एकता मंच ने दिव्यांगजनों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन बढ़ाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने की मांग की गई है। संगठन ने कहा कि विभिन्न राज्यों में दिव्यांगजनों को अलग अलग राशि पेंशन के रूप में दी जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में करीब 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि दिल्ली सरकार दिव्यांगजनों को लगभग 3500 रुपए और पंजाब सरकार 3500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दे रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी दिव्यांगों के लिए सम्मानजनक पेंशन निर्धारित की जानी चाहिए। संगठन ने मांग की कि प्रदेश में एक समान कानून लागू कर दिव्यांग पेंशन बढ़ाई जाए। मंच ने मुख्यमंत्री से दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी मांग की है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सदर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय कतरारी मझगावा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझगावा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का जायजा लेते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। विद्यालयों में डीएम ने छात्र छात्राओं की उपस्थिति, पढ़ाई की गुणवत्ता, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। बच्चों से संवाद कर उन्होंने पुस्तक पढ़वाई और शैक्षणिक स्तर की जाँच की। उन्होंने शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 100% उपस्थिति और नियमित अभिभावक शिक्षक बैठक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर चिकित्सकों, कर्मचारियों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करने को कहा। डीएम ने एमसीपी कार्ड का भी अवलोकन किया और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देशन पर सदर एसडीएम प्रवीण कुमार ने बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड पिपरा चंद्रभान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गोदाम में उपलब्ध खाद का और स्टॉक रजिस्टर से मिलान किया गया। मौके पर 384 बोरी यूरिया, 31 बोरी डीएपी और 40 बोरी पोटास उपलब्ध मिला, जो स्टॉक रजिस्टर के अनुसार सही पाया गया। निरीक्षण के दौरान किसानों ने बताया कि उन्हें यूरिया 266.5 रुपए में निर्धारित एमआरपी के अनुसार मिल रही है। केंद्र के बाहर रेट और स्टॉक बोर्ड भी लगा पाया गया। ओवर रेटिंग की भी कोई शिकायत नहीं मिली। एसडीएम ने वितरण रजिस्टर की जांच की, जिसमें कम भूमि वाले किसानों को मानक से अधिक यूरिया और डीएपी दिए जाने की बात सामने आई। उन्होंने केंद्र प्रभारी को मानक से अधिक खाद वितरण नहीं करने और निर्धारित दर पर ही बिक्री के निर्देश दिए। साथ ही स्टॉक व रेट बोर्ड रोज अपडेट करने तथा कमियों पर स्पष्टीकरण देने को कहा। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माण कार्यों और सांसद निधि से संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। डीएम ने चेतावनी दी कि समय पर कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित संस्था की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जल निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माणाधीन नाला कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने को कहा। बजट की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के लिए शासन से धनराशि जारी करने को लेकर समय से पत्राचार करने के निर्देश दिए। देवरिया कस्या मार्ग निर्माण में वृक्षों के कटान के लिए आवश्यक अनुमोदन लेकर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा गया। बैठक में एआरटीओ कार्यालय, माइल पुलिस की चौकी सहित विभिन्न निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने सभी कार्य गुणवत्ता और समयबद्ध के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर औषधि विभाग ने लार और भाटपारा रानी क्षेत्र के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर जांच की। औषधि निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने ओम मेडिकल एजेंसी, शर्मा मेडिकल हॉल और दानिश मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। ओम मेडिकल एजेंसी ने 2 संदिग्ध औषधियों और शर्मा मेडिकल हॉल से 2 औषधियों के नमूने लिए गए। सभी नमूनों की जांच के लिए राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया। ओम मेडिकल एजेंसी पर कम तापमान में रखी जाने वाली दवाओं के लिए फ्रिज उपलब्ध नहीं मिला। वहीं पशु औषधियों के पृथक भंडार के लिए भी लेबल नहीं लगा था। संचालक से 8 औषधियों के क्रय विक्रय अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। शर्मा मेडिकल हॉल और दानिश मेडिकल स्टोर भी बिक्री बिल जारी नहीं किए जा रहे थे। शेड्यूल H1 दवाओं के लिए आवश्यक रजिस्टर भी नहीं मिला। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खरीफ 2026 में प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना के तहत धान और मक्का की फसलों का बीमा कराया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने कहा कि केसीसी धारक किसानों से संबंधित बैंक शाखा में संपर्क कर 31 अगस्त 2026 तक बीमा प्रीमियम जमा करने और रसीद प्राप्त करने की अपील की है। खरीफ सीजन के लिए भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई कर किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। गैर केसीसी किसान कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 14 अगस्त 2026 तक फसल बीमा करा सकते हैं। बटाईदार किसान भी योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए भूस्वामी से प्रमाणित प्रमाण पत्र जरूरी होगा। गैर ऋणी किसानों का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी और मोबाइल नंबर देना होगा। जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया ने एक बिखरते परिवार को फिर से जोड़ने में सफलता हासिल की। भरत पोषण से जुड़ी वाद में वर्षों से चल रहे पति पत्नी की विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया गया। परिवार न्यायालय की ओर से संदर्भित वाद रीमा देवी बनाम लालू यादव वाद संख्या 1896/2025 को सुलह के लिए मध्यस्थता केंद्र भेजा गया था। यहाँ नियुक्त मध्यस्थ अनिल कुमार सिंह ने दोनों पक्षों से बातचीत कर उनके पारिवारिक और वैवाहिक दायित्वों का बोध कराया। प्रभावी मध्यस्थता के बाद पति पत्नी के बीच वर्षों से चले आ रहे मनमुटाव समाप्त हो गए। दोनों पक्षों ने बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से मुकदमा वापस लेने और दोबारा साथ रहने पर सहमति जताई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्चना द्विवेदी ने लोगों से अपील की है कि समय और धन की बचत के साथ रिश्तों को बचाने के लिए अदालती विवादों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण तरीके से करें। शासन के निर्देश और जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में जिले में उर्वरक प्रतिष्ठान के खिलाफ जांच अभियान चलाया गया। उर्वरक निरीक्षक को टीम ने बरहज, भाटपारा, रानी, सलीमपुर, रुद्रपुर और देवरिया तहसील क्षेत्रों में कुल 13 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान संदेह के आधार पर विभिन्न उर्वरकों के 4 नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। निरीक्षण के दौरान उर्वरक विक्रेताओं के पास मशीन, स्टॉक और बिक्री रजिस्टर की भी जांच की गई। मिश्रा खाद बीज भंडार मिस्रौली की दुकान बंद मिलने और गुप्ता बीज भंडार महुआनी के अभिलेख अधूरे पाए जाने पर दोनों फार्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने विक्रेताओं को निर्देश दिया कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर और रकबे के आधार पर ही उर्वरक की बिक्री करें। साथ ही गैर अनुदानित उर्वरकों की भी किसी भी प्रकार टैगिंग नहीं करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि उर्वरक प्रतिष्ठानों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। लार और भाटपारा रानी पुलिस की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी वांछित अभियुक्त अजहर अंसारी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार चुनकी मोड़ पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भागने लगा। पीछा करने पर खरवनिया मोड़ के पास बाइक फिसलने से वह गिर गया। पुलिस का दावा है कि गिरता देख अभियुक्त ने टीम पर तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल अवस्था में उसे हिरासत में लेकर मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया। तलाशी के दौरान उनके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। अजहर भाटपारा रानी थाने में दर्ज गोवध और आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं के मुकदमे में वांछित था। पुलिस ने उसके खिलाफ लार थाने में भी मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आसंकर के निर्देशन में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जिले के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग की। अभियान के दौरान इंटरसेप्टर वाहन में लगी स्पीड लेजर गन से ओवर स्पीड वाहनों की जाँच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए। रोडवेज बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। कस्या डाला रेलवे क्रॉसिंग
पर बिना हेलमेट, 3 सवारी, दोषपूर्ण नंबर प्लेट और रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान और सीज की कार्रवाई की गई। सीसी रोड हनुमान मंदिर के पास सड़क पर खड़ी ऑटो और कचहरी रोड के नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 198 वाहनों का चालान किया गया, जबकि गंभीर उल्लंघन पर 2 वाहन सीज किए गए। पुलिस ने वाहन चालकों से हेलमेट लगाने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने की अपील की है। महिला और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर देवरिया पुलिस ने मिशन शक्ति फेज 5 के द्वितीय चरण के तहत शक्ति दीदी अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर के निर्देशन में जिले के सभी थानों की मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीमों ने सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर महिला और बालिकाओं को जागरूक किया। अभियान के दौरान महिला और छात्राओं को पंपलेट वितरित कर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा से जुड़ी हेल्पलाइन की जानकारी दी। पुलिस टीमों ने डायल 112, महिला हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में बताया। बरहज, कोतवाली, गौरी बाजार और रामपुर कारखाना क्षेत्र में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस ने महिला और बालिकाओं से किसी भी परेशानी की स्थिति में तत्काल हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर ने पुलिस लाइन सभागार में जिले के राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा गोष्ठी की। बैठक में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और पुलिस कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। एसपी ने हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म, चोरी और नकबजनी जैसे गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा। महिला और बाल अपराध के मामलों में संवेदनशीलता बरतने तथा गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध विवेचना के निर्देश दिए गए। साइबर अपराध, NDPS एक्ट, गो तस्करी, अवैध शराब, जुआ और सट्टे के खिलाफ अभियान चलाने को कहा गया। वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई पर भी जोर दिया गया। एसपी ने लंबित विवेचना और जन सुनवाई के मामले का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। रात्रि गश्त, चेकिंग और यातायात व्यवस्था मजबूत करने के साथ यक्ष ऐप और ऑपरेशन साई वज्र के प्रभावी इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। साइबर ठगी में फ्रीज धनराशि को विधिक प्रक्रिया के तहत पीड़ितों को वापस कराने के निर्देश दिए गए। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। मैं हूं अनीसा। नमस्कार।